बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बच्चों, बेटियों और ख़ास तौर पे मेरे वो दोस्त अहबाब जो मुझ पर एतमाद करते हैं और वो वीडियो देखते हैं। मेरे थंबनेल में 4 जुमले हैं इस वक्त। एक तो ये कि गोल्ड कब ख़रीदें और गोल्ड कब कम कीमत में आएगा। दोनों का एक ही जुमला है एक्चुअली। तो ये गोल्ड कब ख़रीदें का मतलब यही हुआ कि गोल्ड यकीनन हम उस वक्त ख़रीदेंगे जब गोल्ड की कीमत कम होगी। देखें आज भी मुझे क्योंकि मेरे ग्रुप तो ऑन तो नहीं, मतलब ग्रुप इस तरह तो नहीं चल रहा होता क्योंकि ट्रेडिंग नहीं होती, लेकिन जो जो सवाल पूछता है मैं उसको जवाब ज़रूर देता हूँ। हफ्ता इतवार को भी हम इकट्ठे बात भी करते हैं थोड़ी देर के लिए। जो जो बहरहाल पूछना चाहता होता है। ग्रुप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप माशाल्लाह अभी कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन कामयाब, बेइंतहा कामयाब चल रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जो बच्चे अगर इधर वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना ज़रूर कमेंट पास करें कि एम आई राइट और नॉट, आर दे सेटिस्फाइड और नॉट, ये देखिएगा उनको। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज भी मुझसे एक मेरे ग्रुप के एक बेटे ने पूछा कि कराची में गोल्ड थोड़ा सा ऊपर रेट करके बेच रहे हैं, तो अभी क्या होगा। ये फ़िज़िकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो फ़िज़िकल गोल्ड जो है वो पाकिस्तान का अपना रेट होता है। अपना रेट वो किस तरीके से निकलता है? वो निकलता है आपकी इंटरनेशनल मार्केट और तमाम जो डॉलर का हमारी तरफ रेट होता है। हम डॉलर को इस वक्त क्या हमारा इंटरबैंक रेट है उससे मल्टीप्लाई करके और फिर उसका आउंसेस से निकाल कर ग्राम्स और फिर हम तोले में करते हैं। तो उन्होंने जिन्होंने माल महंगा ख़रीदा हुआ है और वो यकीनन देखें एक फील्ड है, उसमें कुछ लोग कंट्रोल करते हैं और वो फिर अपनी मर्ज़ी से रेट निकाल लेते हैं। अगर उनका फंसा हुआ माल होता है तो निकालने के लिए एक शो भी करते हैं कि जैसे कि बड़ा माल शॉर्ट हो गया। जैसे कल सुबह से आवाज़ें थी कि माल शॉर्ट हुआ हुआ है, माल शॉर्ट हुआ हुआ है, माल शॉर्ट हुआ हुआ है। और जब शाम को रेट गिरने लगा तो फिर तो माल की भरमार एकदम पैदा हुई। तो इस तरह यानी कि फ़ौरन कि जी बेच दो बेच दो बेच दो वाला काम शुरू हुआ। इस तरह भी गोल्ड का रेट और ज़्यादा तेज़ी से गिरता है क्योंकि देखें जब आपका रेट कम होने लगता है तो एवरीवन वांट्स टू बी आउट ऑफ दिस गोल्ड। तो यानी गोल्ड से वो बाहर निकलना चाहेगा और बेचना चाहेगा, तो फिर वो अपना सोना मार्केट में ले आएगा और मार्केट में सप्लाई का जो है वो तवाज़ुन ज़्यादा हो जाएगा। सप्लाई का मतलब ज़्यादा हो जाएगा डिमांड की निस्बत और गोल्ड जो है वो सस्ता हो जाएगा। तो मैंने उस बच्चे को कहा कि अगर आज महंगा किया हुआ है तो बेटे कल इस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। वो अगर आपको ये रीज़न दे रहे हैं कि गोल्ड पे प्रेशर है तो भाई आज कौन सा प्रेशर है, तो फिर कल इंशाल्लाह ये प्रेशर सारा रिलीज़ हो जाएगा 7-8 बजे तक। ये इंशाल्लाह कल आप इसको और नीचे में देख लेंगे और ख़रीदारी उस वक्त कर लीजिएगा। गोल्ड या कोई भी चीज़ कारोबार का असूल है कि आपकी परचेजिंग कम से कम हो। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ 2000 की लेता हूँ, ठीक है, और मेरा जो कंपटीटर है वो 1800 की लेता है। अब 2200 अगर आता है, मैंने अगर 2 तोले लिया हुआ है और उसने 1 तोला लिया है तो हम दोनों का प्रॉफिट बराबर है। बहरहाल उसकी देखें उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई और उसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा हुआ, लेकिन आप जो हैं वो हम परचेजिंग को एकदम अंधों की तरह जब एकदम शुरू होता है, जब ऊपर जा रहा होता है हम लेते हैं और बाज़ औक़ात हम फंस जाते हैं। जितना कुछ हमने ऊपर की मार्केट में जाते हुए ख़रीदारी की होती है और बेचा होता है, 2000 से 2200 पे गया, आपने ख़रीदा बेच दिया, 2200 से 2300 पे आया, फिर आपने ख़रीद लिया, 2500 पे गया, आपने बेच दिया, इस तरह मतलब लेकिन जब अचानक 3000 से नीचे गिर कर वो फिर 1800 पे आता है तो आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। आपने जितना कुछ कमाया होता है वो आपके हाथ से निकल चुका होता है, बल्कि साथ अपने पल्ले से भी चला गया होता है। लिहाजा गोल्ड का इंतज़ार कीजिए
गोल्ड अगले हफ्ते में चांस यही है कि वैसे तो दिसंबर का मंथ जो है वो ये कहता है कि गोल्ड को बढ़ना चाहिए, गोल्ड जो है वो इस महीने बढ़ेगा, लेकिन अगला हफ्ता देखते हैं कि ये भी चांस है कि ये नीचे आएगा। कम से कम मंडे को इसको और थोड़ा सा नीचे की शक्ल दिखा देनी चाहिए। अभी तक तो मेरा यही तज्जिया है इसके बारे में। अब हम आते हैं ट्रेडिंग के ऊपर और अपने ग्रुप के ऊपर। तो ग्रुप हमारा बड़ा शानदार चल रहा है, जिसने भी ज्वाइन करना है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे और तैयार हो जाए, और फिर इंशाल्लाह हम हमारी जो ग्रुप की ट्रेन है वो छकाछक चल पड़ेगी इतवार से। अच्छा, गोल्ड, सिल्वर, नैस्डैक और ऑयल, इन चार की मैं ट्रेड बताता हूँ। और आजकल नैस्डैक की ट्रेड को ज़रा इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि नहायत ही मुझे तो वो काफ़ी दिनों से मैं उसको सेलिंग में कर रहा था। एक दो दफ़ा फ़ायदा भी हुआ, लेकिन वो उस तरह नहीं चल पा रही जिस तरह के मैं समझ रहा था। अभी हम ज़रा बच्चों को इसलिए नहीं बता रहे हैं उसके मुतालिक कि उसमें कहीं वो फंस ना जाए, इसलिए ख़ुद से तो कुछ ना कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं हम गोल्ड पर। तो गोल्ड आपको पता ही है कि 2004 तक आ गया, 2000 से ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, और ये बियरिश क्लोजिंग नहीं है, यानी कि ये नीचे की तरफ डायरेक्शन नहीं दे रही है। फिर भी चांस यही है कि ये अपना 1980 तक जा सकती है मंडे वाले दिन, हालांकि बेयरिश नहीं दे रही। और वही बात कि दिसंबर में इसको बढ़ना चाहिए। आपका इंटरनेशनल रेट बढ़ता है, इसका अंदाज़ा तकरीबन आपको 13th को होगा कि भाई गोल्ड ऊपर की तरफ कितना, अगर ये ऊपर चला गया तो इसने आपका 2147 था, 48 था हाईएस्ट, इसको भी तोड़ देना है। अगर ये 2180 तक 70 तक चला गया, हमारे राव शफीक साहब का भी, जो हमारे उस्तादों में एक हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, और जब से मैंने नंबर लगाया उन्होंने मुझे सबसे पहले मैसेज किया, और वो उनसे मेरी बातचीत हुई। बड़े अच्छे, नफीस और बड़े समझदार इंसान हैं। 2-4 ग्रुप भी वो चला रहे हैं जो कि फ़िज़िकल गोल्ड के मुतालिक है। तो बहरहाल बेइंतहा ज़हीन लोग हैं उनके साथ, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तमाम लोग बहुत अच्छे हैं। और वो उनके भी तजिया यही है कि अगर गोल्ड 2080 तक चला गया तो फिर इससे कहीं ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। फिर ऑयल की बात करते हैं। ऑयल बियरिश है, यानी कि नीचे की तरफ इसका आने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। इसमें हम बड़ी एहतियात करेंगे। हालांकि ऑयल की ट्रेड बड़ी आसान, बड़ी मज़ेदार होती है अगर थोड़ा सा भी आपका अंदाज़ा सही हो। मेरा गला ख़राब हो रहा है। सिल्वर का भी गोल्ड की तरह का ट्रेंड होता है। अब मुझसे बात नहीं होगी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे सुबह। अल्लाह।